विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने ये कह सकते हैं कि वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। हाँ, जाते जाते गिरावट दिखाने के बाद हम स्लाइटली सी पॉजिटिव 20 पॉइंट के आसपास हम पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि एक बड़ी रेजिस्टेंस 16,300 के आसपास फेस हो रही है, उसके ऊपर निकलते ज़रूर हैं लेकिन फिर से हम नीचे आ जाते हैं। और अगर हम 3 दिन के या 3 दिन के 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन को देखें तो 50-60 पॉइंट के एक दायरे के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। आज वॉल्यूम्स जो रहे नॉर्मल से भी काफ़ी कम रहे। और नीचे जो मैं एक बड़ी सपोर्ट आपको बता दूं, मुझे लग रहा है कि शायद हम एक बार 16,120 को टच करें और चाहे वहां से टच करने के बाद एक बड़ी मूव दिखा दें, लेकिन एक बार लग रहा है कि हम उस तरफ जा सकते हैं। तो किसी को अगर लॉन्ग में जाना है, देखिए इतने ऊपर के लेवल पर ट्रैप होने से अच्छा है कि एक गिरावट आ जाए। उसका रीज़न मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए RSI लेवल था जो 70 के आसपास है, यहाँ से 70 से 80 भी जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए पीछे भी यहाँ पे जब हम 71-72 के आसपास आए थे तो एक बड़ी गिरावट आई थी। अब हम ऊपर जा चुके हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि एक गिरावट आ सकती है कम से कम 100-150 पॉइंट की, 120 तक। तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं तो एक बार वहाँ से लॉन्ग करने की सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप प्रीमियम के साथ या ऑप्शन को बाय करके भी लॉन्ग बनाएंगे और कंसोलिडेशन ऐसे ही रहा कल के दिन में, तो जो हेजिंग के साथ आप अपनी पोजीशन बनाएंगे उस जो पुट का प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा। और क्योंकि एक्सपायरी में अब केवल 3 दिन बचेंगे कल के अगर सेशन को हम मिला लें तो। और अगर मैं बात करूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ रही वो मैंने अपनी दूसरी 2 वीडियो जो मैंने अभी पोस्ट की हैं, एक उसके अंदर मैंने सारे वो वीडियोस या स्क्रीनशॉट कह सकते हैं व्हाट्सएप के, जो सारे दिन की एक्टिविटी रही वो मैंने साथ साथ में शेयर किए हैं। आपने देखने हो तो उस वीडियोस को वहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। अगर मैंने 8-9 स्टॉक्स के ऊपर बात की है तो उसमें थे तकरीबन मान के चलिए 7 स्टॉक के आसपास प्रॉफिट में क्लोज हो गए और 2 हमने कैरी करे, जिसमें एक पेयर है FMCG सेक्टर का। उसको हमें, क्योंकि अभी उसमें बड़ा कोई प्रॉफिट आ नहीं रहा था, स्लाइट एट पार ही खड़े थे उसको, और M&M को, M&M भी एट पार ही था। या ये कह सकते हैं अगर मैंने 781 पर फ्यूचर्स बाय किया और साथ में 780 की पुट बाय की, तो पुट के अंदर 2 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें 3 रुपये लग रहे हैं, तो वो भी एट पार खड़ा है। और हाँ, टाइटन के अंदर मैंने 2 बार ट्रेड लिया, एक बार प्रॉफिट बुक किया और दूसरा फिर नीचे जाके बाय किया, वो उसी रेट के आसपास है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। जिसने मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़ना है, देखिए ऐसे मैं बातें करूंगा आपको भी समझ नहीं आएगी। आप मेरी लाइव परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मार्केट आप खुद देखिएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं हेजिंग के साथ ट्रेड करवाता हूं, और मैं उनको यह कहना चाहता हूं ये बिल्कुल आपकी समझ के ऊपर है कि आप हेज करना चाहते हैं या नहीं, या आप ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करना चाहते हैं, ये आपकी समझ के ऊपर है। क्योंकि अगर मार्केट वहीं, स्टॉक वहीं कंसोलिडेट करता रहा तो आपने जो ऑप्शन बाय की है उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा, तब भी आप नुकसान में हैं। लेकिन साथ में अगर फ्यूचर्स लेके बाय कर रहे हैं तो फ्यूचर्स ने अगर मूवमेंट दिखाई तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जिसने मेरे साथ जुड़ना है उस ग्रुप में, नीचे ईमेल आईडी है, उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको उसके अंदर ऐड कर लूंगा। और पहले 15 डेज बिल्कुल टोटली फ्री है, आप मुझे एनालाइज कीजिए। उसके बाद बिल्कुल आपकी मर्जी है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें या नहीं। आप मेरे ग्रुप से खुद एग्जिट हो सकते हैं, यह आपके पास ऑप्शन होता है एग्जिट होने का। और एक चीज बहुत उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी कही है कि जो मेरे साथ जुड़ेगा पहले 50 मेंबर्स के अंदर,
उसका लाइफ ऑफ सब्सक्रिप्शन केवल एक सर्टेन अमाउंट होगा जो पहले महीने में शुरू करूंगा, लाइफ लॉन्ग पर मंथ के बेसिस पे उतना ही रहेगा, उसमें किसी बात के कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की मैं बात कर चुका, मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो से ही यही कहा था कि निफ्टी रेंज बाउंड है। पहले हमें 16120 के टारगेट्स दिख सकते हैं एक बार में, तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा। मैं बाई करूंगा तो एक बार 1600 120 और नीचे की तरफ 970 के बीच में बाय करने की कोशिश करूंगा, उससे पहले तो नहीं। अब बात करें हम बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी से ज्यादा अच्छा बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अपनी पिछली अगर मेरी 7 8 10 15 वीडियोस देखिए, मैंने आपको कहा था कि 36,090 का एक ऐसा क्रूशियल प्राइस है जिसको बैंक निफ्टी इंट्राडे में तो एक बार ऊपर निकलता है लेकिन क्लोज नहीं दे पाता, और ये एक बार नहीं 9 से 10 बार हो चुका है। लेकिन आज एक ऐसा पहला दिन है जब बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग 36,135 पर दिखाई है, यानी 100 के ऊपर दिखाई है, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। और कल अगर हम पॉजिटिव खुल गए तो आप 36,500 का टारगेट मान के चलिए, हो सकता है आपको आधे घंटे में दिख जाए। लेकिन मैं स्टॉक को बाई करना पसंद करूंगा अगर गिरावट आती है और 35,600 और 35,400 के बीच में मिलता है तो बाई करूंगा। इतने ऊपर के लेवल पे बाई नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं हेजिंग के साथ भी करूंगा तो आप मान के चलिए जो करंट पुट ही है वही 250 पॉइंट से ज्यादा की होती है, चाहे 3 दिन ही एक्सपायरी के अंदर हो, क्योंकि वॉलेटाइल इंडेक्स है तो इसलिए प्रीमियम बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर उतार चढ़ाव करने के बाद शाम को इंडेक्स वहीं बंद हो गया तो आप प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम जो हेज करने के लिए हम यूज करेंगे उसी में 60 से 70 रुपए का डिके आ जाएगा, तो लॉस तो फिर आ गया। तो इसीलिए डिप पर बाय करेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने आज एक रेंज बाउंड दिखाया और क्रूशियल लेवल को ब्रेक करता दिखा है 2080 के नीचे। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा था, जब ये हमने ऊपर की तरफ एक बड़ी मूव देखी थी, मैंने कहा था कि अब हम वेट करेंगे फिर से 2080 के नीचे जाने का, और आज की क्लोजिंग 2082 के आसपास आई है। तो हो सकता है कल की ओपनिंग ही एक गिरावट के साथ आ जाए, तो उस केस में फिर डिप पे मिलेगा। अगर 2060 या 2050 के आसपास मिले तो हम सोच लेंगे कि एक बार हमें बाय करना है लॉन्ग साइड पर। आप सभी को पता है कि हमारी पिछले महीने से पोजीशन 2120 से 2110 से जो लॉन्ग थी उसमें पिछले महीने हमने बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट कमाया और अपनी पुट को शिफ्ट कर दिया 2020 पर। और उसके बाद जो अगर मैं परसों तक की क्लोजिंग देखूं तो 2157 के हाई लगे, यानी नीचे से हमने 140 पॉइंट्स के आसपास की एक जर्नी अपसाइड पर दिखा दी थी और बहुत अच्छे बढ़िया प्रॉफिट के अंदर हम बैठे हुए हैं। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया पिछले 2 दिन में, लेकिन अभी भी हम अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो अगर स्टॉक कल एक बार ये अगर 2070 क्रॉस करता नीचे की तरफ दिखा तो हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे और फिर सोचेंगे कि 2050 के पास एंट्री लेनी है या नहीं। तो आप भी उसी तरीके से एक्ट कर सकते हैं। HDFC बैंक बहुत अच्छी क्लोजिंग है और देखिए ये जो गैप बना था, मेरा ये मानना है कि एक बार 1520 टच कर सकता है और उस केस में ये हमारा गैप भी फिल हो जाएगा। तो और पिछले महीने हमने 1500 पे फ्यूचर्स बाय करके 1500 की पुट बाय की होती है, जिसमें पुट के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया पिछले महीने। हाँ, फ्यूचर्स में लॉस रहा और पुट जो हमने बाद में खरीदी वो बहुत नीचे की थी। 1420 की पुट से अभी हमारी पोजीशन लॉन्ग बनी हुई है। और आप ये मान के चलिए कि इस टाइम तक हम जो हमने पहले 47 रुपीज के आसपास प्रॉफिट बुक किया था और मैंने फर्दर पोजीशन फिर से हमने क्रिएट की थी, एक बार बुक करने के बाद फिर से नीचे की तरफ ही क्रिएट की थी। इंट्राडे के अंदर हमने ये मान लीजिए 10 रुपए के प्रॉफिट जनरेट कर लिया था और फिर से पोजीशन को कैरी करी थी, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही आ रही थी। वो पोजीशन को अगर जिस दिन गैप फिल हो गया, ये 1520 के आसपास
हो सकता है कि एक स्पाइक कल के दिन में दिख जाए, तो हम लेके शांत होकर बैठ जाएंगे और फिर सोचेंगे जब बड़ी गिरावट आएगी उसके बाद इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने की। तो जिसको नई एंट्री लेनी है वो 1475 के आस या उससे नीचे ले। यहाँ पर ट्रैप मत होइए, एक वन वे मूव बड़ी दिखा चुका है, तो थोड़ा सा शांत होके साइड होके बैठिएगा, आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इंडस बैंक ने आज बहुत अच्छा रनअप दिखाया और आज सभी जानते हैं कि हमारी पोजीशन 980 से बनी हुई है। 1040 के आसपास आज क्लोजिंग दिखाई और हायर साइड की क्लोजिंग है। मन तो करता है कि ये 107 तक जाएगा, लेकिन गिरावट आ गई तो हमारा जो अभी तक इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है ये धुल जाएगा। तो अगर पॉजिटिव साइड पर ओपन हो जाता है और 1050 के आसपास जाता है तो हम एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे और फिर सोचेंगे एंट्री लेने की 1010 और 1000 के बीच में, जबकि बुलिश क्रॉसओवर बना है। ये देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। अच्छी स्ट्रेंथ दिखने के बावजूद भी साइकोलॉजिकली मुझे कुछ ऐसी वो है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा प्रॉफिट सारा चला जाएगा, एक डर सा माहौल रहता है अंदर। तो इसीलिए उस डर के माहौल को निकालने के लिए एक बार मैं एग्जिट होने की सोचूंगा कि 1050 के आसपास मैं एग्जिट हो जाऊं और उस जो ये गैप इसके अंदर बना हुआ है ये भी गैप यहां पर फिल हो जाएगा। तो जिसको नई एंट्री लेनी है 1010 के नीचे ले। HDFC देखिए, HDFC पिछले 3 दिन से 3 स्टेप्स के अंदर नीचे आया है और आज इसने 2600 के आसपास के लो लगाए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर 2575 के आसपास तक आए तो एक बार वहाँ पे बाय कर लीजिएगा। लग रहा है कि एक और गिरावट के साथ ये 2575 तक आ ही जाएगा। उस केस में हम 2575 और 2550 के बीच में सोचेंगे लॉन्ग लेने की। हम इंट्राडे के अंदर तो मैं इसको शॉर्ट करके ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने अपने ग्रुप के अंदर पेयर ट्रेडिंग के अंदर इसको शॉर्ट करके ही ट्रेड बनाया है और प्रॉफिट भी लिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी पोजीशन बनी हुई थी वो 3 स्ट्राइक्स पर थी अलग अलग, उसमें हम नीचे से प्रॉफिट लेके निकले हैं लॉन्ग साइड पर और फिर से सोचेंगे इसको 2575 और 2500 के बीच में, जहाँ आप सुटेबल हो वहाँ पर लॉन्ग करने की। तब तक वेट कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 1768 को होल्ड कर रहा है और हमने नीचे से बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं इसको लॉन्ग करके। लेकिन मैंने अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 2 दिन पहले इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन ली हुई है। 1772 पर शॉर्ट किया हुआ है 2 बार, उस दिन भी और आज के दिन में भी। इसने 1790 तक के हाईज लगाए हैं। लेकिन जैसे दूसरे कई स्टॉक्स के अंदर गिरावट दिखी है, ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जबकि मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। अगर हम 2 दिन के वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इतने बढ़िया नहीं रहे कि स्टॉक को कोई बहुत बड़ी मूवमेंट मिले। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई गिरावट में ये 1750 तक आ जाता है तो एक बार चाहे छोटा प्रॉफिट ही सही प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएं, क्योंकि अगर ये 4-5 दिन और घूमता रहा तो जो हमने पुट बाय की हुई है हैजिंग के लिए उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो उस बात की चिंता मुझे ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ तो ये बड़ी मूव ऊपर की तरफ दिखा दे, जहाँ ये नीचे की तरफ दिखा दे, कि मुझे प्रीमियम का अमाउंट कम से कम जितना मैंने लगाया है वो मेरा वापस आ जाए। तो उसी इंतजार के साथ मैं शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ। लेकिन जिसको लॉन्ग करना हो, गिरावट आए तो 1740 के आसपास लॉन्ग करे। आईसीआईसीआई बैंक ने 2 दिन की गिरावट के बाद थोड़ा सा संभला है। एक सपोर्ट है 693 की, अगर वो ब्रेक होती है तो 680 तक के टारगेट दिख सकते हैं। हम इसको 690 और 680 के बीच में सोचेंगे कहीं बाइंग करने की, तो तब तक वेट करेंगे। एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक ने आज एक शार्प रनअप दिखाया और सपोर्ट लिया है देखिए 743-44 के आसपास। और मेरा ये मानना था कि अगर ये 742 744 अगर ब्रेक कर देता है तो 724 भी दिख जाते हैं। लेकिन आज देखिए खुला जहां पर, वही इसका ओपनिंग पॉइंट और वही इसका लो था, वहीं से वन साइडेड मूव। लेकिन एक चीज दिक्कत वाली बात लग रही है कि इसने आज इतनी बड़ी मूव के बावजूद 757 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाई, वहां तक गया जरूर। और रिसेंटली जो पिछले 3 हाई हैं वो 757 के ही हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती
तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट दिख जाता वो था 768 तक का, लेकिन वहीं से इसको फिर से रेजिस्टेंस फेस हुई है और उसी के आसपास क्लोज हुआ है। कल की ओपनिंग वेट करे का इंतजार रहेगा। अगर 757 या 760 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिल जाती है तो ये मान के चलिए 770 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बुलिश क्रॉसओवर भी है, तो स्ट्रेंथ दिख भी रही है। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन हमें इस स्टॉक को जहां आज की क्लोजिंग मिली है उसके नीचे तकरीबन 745 और 740 के बीच में मिलेगी तो लॉन्ग करेंगे, ऊपर लॉन्ग नहीं करेंगे। एसबीआई ने देखिए आज एक अपनी क्रूशियल सपोर्ट है 435 की, उसको होल्ड किया है और लगातार 3 दिन से एक बड़ी गिरावट आ रही है। यानी रिसेंटली जो हाई थे 465 से, वहां से स्टॉक करेक्ट 30 रुपए करेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। और कल अगर हम 434 ब्रेक करते हैं तो जर्नी शुरू हो सकती है गिरावट की तकरीबन 423-24 की तरफ। आज मैंने इसको सुबह लॉन्ग करके पैसे बनाए, यानी इसको मैंने खरीदा 441 के आसपास और 5 से 6 रुपए ऊपर इसको, नहीं सॉरी 41 नहीं, 41 पर नहीं खरीदा इसको मैंने, 37 के आसपास खरीदा, 537 पर खरीदा था और 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट बुक कर हम इसमें से एग्जिट हो गए। और अब हम एंट्री इसमें लेंगे, जहां तो अगर शॉर्ट में लेनी है तो एक बार 434 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट करेंगे, या 423 तक गिरावट गहरा जाती है तो वहां जाके लॉन्ग करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी रहेगी एसबीआई के अंदर। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के और बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उन पर भी मैंने साथ साथ में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो 10 अगस्त का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए